बिंदुओं ए कोस थीटा 0 तथा 0 ए कोस थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। इन दोनों ही बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं दिया हुआ है, उनके बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, याद करो। रूट लगाते हैं, है ना। रूट लगा करके क्या करते हैं, x1 माइनस x2 करते हैं ना। x1 क्या है, देखो ये हम लोग का x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 है ना। तो x1 माइनस x2 करेंगे तो x1 क्या है, a कोस थीटा माइनस x2, x2 हम लोग का शून्य है। इस पर होल स्क्वायर करेंगे, फिर जोड़ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे, y1, y1 y1 कितना है, 0 है, माइनस y2, y2 कितना है, a साइन थीटा है ना। इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे। इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, a कोस थीटा माइनस 0, तो इसमें से 0 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट आगे अगर बढ़ाएं, चलो कोई बात नहीं, रहने देते हैं। a कोस थीटा पर होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब हम जब इसको देखेंगे पुनः हम क्या करेंगे, 0 में से इसको घटाएंगे, या हम इसमें से 0 को घटाएंगे तो माइनस में रह जाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा पर होल स्क्वायर रह जाएगा। कुछ समझ में आया। जैसे यदि 0 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तो मिलेगा क्या भाई, घटा 2 ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आई बात। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, ये a कोस थीटा पर होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। दोनों पर स्क्वायर लग गया। याद रहे, थीटा पर हमें स्क्वायर नहीं लगाना है, ठीक है, कोस पर स्क्वायर लगाएंगे। ये a पर स्क्वायर, साथ ही कोस पर भी स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस पर स्क्वायर है तो ये 2 बार माइनस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये बच गया a साइन थीटा, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, a है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद साइन है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब हम यदि इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, यहाँ भी ए स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर, हम क्या करते हैं ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। दोनों का ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अंदर में कौन कौन बच जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, बचेगा ना, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा का ए को हमने बाहर कर लिया और साथ में साइन स्क्वायर थीटा का भी ए को बाहर कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा गौर करो, अब ये कैसा हो गया, ध्यान दो, ये ए स्क्वायर और यहाँ देखो कोस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर जोड़ थीटा, कोस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, इनका मान क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ए पर स्क्वायर, इस एक को हम लोग एक पर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या एक को सिंपल ही रहने देंगे। तो ए स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर हो जाता है, या हम ये कहेंगे ए स्क्वायर को एक के साथ गुना करेंगे तो वही ए स्क्वायर ही हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर। जैसे यदि रूट के अंदर में 2 पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरी 2 हो जाएगा। यदि रूट के अंदर 2 पर स्क्वायर है गुना 3 पर स्क्वायर गुना 5 है, इस तरह से, तो जिसका जिसका स्क्वायर रहेगा वो रूट से बाहर हो जाएगा, जिसका स्क्वायर नहीं है वो रूट के अंदर रह जाएगा, वही समझते ना। ये 2 का स्क्वायर है 2 बाहर, 3 पर स्क्वायर है 3 बाहर, ये 5 का स्क्वायर नहीं है यानी 5 जोड़ा में नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। 3 दूनी 6 रूट 5 बोलते हैं। ठीक उसी तरह से ए पर स्क्वायर है यानी ए का जोड़ा है तो ये ए बाहर हो गया, बाकी रहा एक का, तो एक को गुना करेंगे तो वही एक ही तो हो जाएगा, एक से साथ गुना करने से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि इन दोनों ही बिंदुओं का की बीच की जो दूरी निकला वो कितना निकला, ए निकला, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर।